अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मुझे कहते हैं आतिफ़ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जी बिल्कुल जनाब, शाहकार आ चुका है जी। हमें इंतज़ार था कोरडाओ के मेन नेट का, तो आखिर कोरडाओ की टीम की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कोर का मेन नेट जो है वो लाइव हो चुका है। ये इनकी पिन्ड ट्वीट आप देख सकते हैं कोरडाओ के मेन जो है वो ट्विटर हैंडलर पर, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया कोर मेन नेट इज़ लाइव एंड ओपन टू एवरीवन। मोर डिटेल्स ये नीचे उन्होंने बताई हैं जी अपने मीडियम के प्लेटफॉर्म पे, अपने मीडियम चैनल पे। तो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया है। उससे पहले की जो 7 घंटे पहले की जो थी अनाउंसमेंट, उसमें उन्होंने कहा था जी, व्हाट एन एक्साइटिंग डे, वी विल बी शेयरिंग मोर न्यूज़ ऑन द अपकमिंग एयर ड्रॉप टाइमिंग एंड डिटेल्स शॉर्टली, सो हैंग टाइट कोर फैम। ठीक है जी। और ये उन्होंने अपना जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने अपना जो ऑफिशियल एक्सप्लोरर है कोरडाओ का वो भी लॉन्च कर दिया है, जिसका हमने लास्ट वीडियो में आपको विज़िट करवाया था। तो आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, कोर का मेन नेट जो है वो लाइव हो चुका है जी। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक होती है लाइव और एक होता है लॉन्च। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको लॉन्च नहीं कह सकते, लेकिन लाइव ज़रूर कह सकते हैं कि एक्सप्लोरर लाइव कर दिया गया है और उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। मज़ीद इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं वो हम ज़रा तफसील से चल कर जो है वो इनकी मीडियम जो पोस्ट है उसके अंदर देखेंगे और आपको तफसील से बताएंगे। बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, आपने वीडियो में बने रहना है, हमारे साथ वीडियो को एंड तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं जनाब इनके मीडियम पे, डिटेल देखते हैं इस न्यूज़ की और अपनी मीडियम की पोस्ट में ये क्या कहते हैं। तो ये इनकी मीडियम पोस्ट जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर भी आप वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ देख सकते हैं, मेन नेट इज़ लाइव। कोरडाओ का ये मीडियम चैनल है और यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जी मेन नेट इज़ लाइव। और उसके बाद उन्होंने जनाब सारी तफासील इसकी लिखी हैं। उन्होंने हवाला दिया है बिटकॉइन का भी कि बिटकॉइन ने कैसे अपनी जो है वो उड़ान उड़ी थी 2009 में, और बिल्कुल इसी तरह आज जो है वो एक दफ़ा फिर एक नए सफ़र का सतोशी कोरडाओ के अपने नए सफ़र का आगाज़ हुआ है और सतोशी कोरडाओ ने अपनी जो है वो ऑफिशियल लॉन्चिंग का मेन नेट के जो है वो लाइव आने का जो है वो अनाउंस कर दिया, मेन नेट इज़ लाइव। लेकिन जिस तरह के पहले मैं आपको ट्विटर की पोस्ट के ऊपर बता रहा था कि ये मेन नेट जो है वो लाइव हुआ है, लॉन्चिंग अभी यानी ऑफिशियल लॉन्चिंग जिसको कहते हैं वो अभी बाकी है, लेकिन कब तक हो सकती है ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन्होंने जनाब आगे अपने सारी तफसीलात बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब के दूसरी जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज़ हैं प्रूफ ऑफ वर्क की, जैसा कि बिटकॉइन का हवाला उन्होंने दिया, एथेरियम का हवाला दिया उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क बल्कि प्रूफ ऑफ स्टैक का जो कंसेंसस है, जो एल्गोरिथम है, उसको लेके साथ में चलेंगी। और उसके बाद जनाब अगर बात की जाए जी इसकी जो है वो वैलिडेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की, तो बिल्कुल जनाब ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो प्लेटफॉर्म है फ़िलहाल की घड़ी। जब ये वेब 2 पे चलेगा तो थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो एलिमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का वो उस तरीके से नहीं होगा, लेकिन फिर भी वक्त आने के साथ साथ जो है वो इसके अंदर बतदरीज बेहतरी आती जाएगी और एक वक्त आएगा कि वेब 3 के माहौल में जाकर ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है जी। और वो उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्चिंग है या ये जो हमारा लाइव आना है ये जस्ट बिगिनिंग है, बहुत कुछ आगे होना बाकी है जी। बिल्कुल ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्लॉकचेन है, इस पर आके और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने लॉन्च होना है, जिन्होंने लिस्ट होना है, और बहुत ज़्यादा कॉइन्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। और इनका ये भी दावा है कि दुनिया के सबसे बड़े एयर ड्रॉपिंग प्लेटफॉर्म की हैसियत से ये अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक अपने इस दावे में सच्चे साबित होते हैं ये भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात की जाए तो ये मुकाबला था जी पाई नेटवर्क का। गो के देखा जाए तो पाई नेटवर्क का और कोरडाओ का कोई मुकाबला नहीं है। पाई जैसी कम्युनिटी कहीं भी दुनिया में कहीं कोई हो नहीं सकती। पाई नेटवर्क है, लेकिन इसके बावजूद पाई को टक्कर देने के लिए ज़रूर इसने कोशिश की थी और पाई की तरह ही एक अच्छी कम्युनिटी के साथ एक नेटवर्क को बिल्डअप किया था। और थोड़े से अरसे में, एक इंतहाई महदूद और कलील मुद्दत में, तकरीबन 2 से 1.5 साल के अरसे में जनाब एक प्रोजेक्ट को लॉन्चिंग तक ले आना एक बहुत बड़ी बात है और एक बड़ी कम्युनिटी लेकर कोरडाओ भी बैठा हुआ है।
जो है वो उनका कहना है कि 2040 में जब बिटकॉइन में बिल्कुल वो ताकत, वो पावर नहीं रहेगी जो कि वो इस वक्त लिए बैठा है, तो तब जो है वो इसको सपोर्ट करेगा कोर डाओ भी, और तब कोर डाओ को भी इसी हैसियत से जाना जाएगा, माना जाएगा जिस तरीके से आज लोग जो है वो बिटकॉइन को मानते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 2040 तो सॉरी बहुत दूर है, 2030 में ही आप कोर डाओ के ऐसे रंग ढंग देखेंगे कि आपको मानना पड़ेगा कि वाकई जी कोर डाओ एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह कि हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, हम जो है वो महरूम रहे बिटकॉइन से, लेकिन आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास जो माइनशुदा कॉइन है, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको लाजमन ये ताकीद करता हूँ कि अगर उन कॉइन्स को आप संभाल के रखेंगे और 2030 तक कम से कम यानी आज से 4, 5, 6 साल तक साथ लेके चलेंगे, तो असल में फिर आप उससे असल फ़ायदा उठाएंगे और वही पोजीशन आपकी होगी जो इस वक्त बिटकॉइन के होल्डर्स की है, बिटकॉइन रखने वाले लोगों की है। आप भी बिटकॉइन के होल्डर से ज़्यादा मिकदार में आपके पास जो है वो मालो दौलत हो सकता है, लेकिन इसके लिए वैसे भी क्रिप्टो के अंदर एक ही गोल्डन रूल है जिसे कहा जाता है होल्ड इज़ गोल्ड। सो अगर आप संभाल के रखेंगे अपने एसेट्स को, तो डेफिनेटली आप इससे अच्छे वाला प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। और जो 75% की जो लॉकअप लगा है, जो सप्लाई को सर्कुलेटिंग सप्लाई को लॉक कर दिया गया है, जो हमने 25% पूरी टोटल सप्लाई से माइन किया था, उसका 75% जो है वो लॉक कर दिया गया था, जो कि गुज़िश्ता 1-2 वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा दोस्त कह रहे थे कि जी 75% 2 साल के लिए लॉक कर दिया गया है, लेकिन ये 2 साल के लिए लॉकअप नहीं होना था। ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, और आज यहाँ पर जो है वो इन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि ये जो लॉकअप है ये 2 साल के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है वो 2 साल का दौरानिया होगा। आपको ये जो आपके 75% लॉक कर दिए जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता करके मंथली बेसिस पर आपको लौटा दिए जाएंगे, अनलॉक होते रहेंगे ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे जो है वो वक्त आगे गुजरेगा, तो आपके पास जितनी भी आपका जो है वो टोटल इस वक्त माइनिंग है, उसका अगर 75% लॉक कर दिया जाता है, तो वो जितनी तादाद बनती है उसको अगर हर महीने के हिसाब से देखा जाए तो 24 महीने बनते हैं, तो 24 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके, यानी उसको डिवाइड बाई 24 करके देख लीजिए, तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हर मंथ कितने कोर कॉइन्स जो हैं वो वापस मिलने वाले हैं। जो आपके रिमेनिंग होंगे, एक दफ़ा फिर मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि उसके अंदर जो स्टैकिंग का ऑप्शन है, उसमें आप ज़रूर डेलीगेट कीजिएगा अपने कॉइन्स का कुछ हिस्सा, ताकि आपको उसका भी प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है जी, ये चीज़ है। उसके बाद जनाब हम चलते हैं जनाब अपने मीटर मास्क में, और मीटर मास्क में जाके देखते हैं कि एक्सप्लोरर जो लाइव हुआ है उसकी क्या पोजीशन है। और उसमें ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने अब जो है वो चूँकि उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है, और मैंने आपको शॉर्ट सा जो है वो डिटेल्स इसकी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी दी थी कि आप किस तरह कोर के जो है वो मेन नेट का जो सेटिंग है वो कर सकते हैं, कोर को कैसे अपने मीटर मास्क वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐड कर लिया है, तो बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। और इसके लिए तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में एंड में चल के, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्राउज़र में लेके चलता हूं। ये ब्राउज़र है जी, ये जो है वो ब्राउज़र में आपने scan.coredao.org ये पेस्ट करना है आपने, और ये जनाब उनका ऑफिशियल कोर एक्सप्लोरर जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है जनाब, उसके बाद आपने यहाँ पे देखनी है जी, अभी तक कोर की जो प्राइस है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि ऑफिशियली जो है वो इसकी प्राइस जो तभी शो होगी जब ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मेन नेट जो है वो लाइव हुआ है, अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। और इसका जो है वो एक दफ़ा फिर मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो 60 डेज़ का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो रखा गया है कि 60 डेज़ के लिए जो है वो हम जो है वो ये कोर डाओ के जो टोकन्स हैं इनके बारे में जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। यानी ये मुमकिन तौर पे ये खबर कि 60 दिन मज़ीद लग सकते हैं इसको मेन नेट के फुल्ली लॉन्च होने में। तो ये जो है अगले 5 दिन भी हो सकते हैं, एक हफ्ता भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, और हो सकता है आज भी हो सकता है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो 60 डेज़ का जो टाइम पीरियड हमें बताया गया है, ये जो है वो जो एयर ड्रॉप्स इस पर आ रहे हैं उनके लिए है। ये कोर डाओ की ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट कोर के लिए नहीं है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जी अगली जो चंद जो स्टेप्स हैं जो मेन लिए जाने हैं, ये सिर्फ शुरुआत है, अगले जो चंद स्टेप्स लिए जाने हैं जिनमें इसकी प्राइस आनी है, जिनमें इसमें आगे विड्रॉ का और इसकी स्वैपिंग वगैरह के ऑप्शन जो है वो ओपन होने हैं। तो वो 60 दिन का दौरानिया इसमें लग सकता है। तो क्या ये उनके लिए है या फिर ये आगे जो एयर ड्रॉप्स हैं उनके बारे
में है, तो ये तो फिर आमदा चंद घंटों में या चंद दिनों में ज़रूर इस बारे में भी क्लियर हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा था और किस चीज़ के बारे में जो है वो 60 दिन का हमें तस्करा किए गए। मिट ये उन्होंने कहा कि जी जो है वो एयर ड्रॉप विल commence as soon as possible but may take up to 60 days। ठीक है जी, तो एयर ड्रॉप की बात की गई है, या वो एयर ड्रॉप जो अभी जिनकी हमने टेस्ट नेट है जिनका जो 3 कॉइन टेस्ट कॉइन ए, टेस्ट कॉइन बी, टेस्ट कॉइन सी जो हम माइन करके इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, या मेन कोर डाउ की बात हो रही है। तो ये 60 डेज़ जो है वो अपकमिंग 60 डेज़ हैं जो है वो, यानी कि ये 60 दिन का दौरानिया इसमें लग सकता है। तो ये है कि मेन नेट अगर लाइव हो गया है तो उसके 60 दिन पे कुछ समझ में ना आने वाली बात है। गो इसके बारे में हम तफासिल इकट्ठी कर रहे हैं और आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 60 दिन के दौरानिए का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया है। ठीक है जी, वापस चलते हैं जनाब मीटम मास्क में, और मीटम मास्क को ओपन किए हुए थे हम, और यहाँ पे हम देख रहे थे जनाब इनकी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को। और यहाँ पे जनाब देखिए पहले कितने जो है वो एक आध वैलिडेटर हुआ करता था और बाकी नहीं थे। अब 19 के 19 जो वैलिडेटर हैं वो एक्टिव भी हैं, ऊपर लिखा हुआ है एक्टिव वैलिडेटर्स। और उसके बाद जनाब ये नीचे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो मैंने आपको कल भी बताया था। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी एड्रेसेस हैं, फ्राम की बात की जाए तो मुख्तलिफ जो वॉलेट्स हैं उनसे ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन जहाँ हो रही है जहाँ पे हो रही है वो एक ही है 0x और आगे, ये इनका अपना मेन वॉलेट है। ठीक है जी, अगर इसकी बात की जाए, अगर हम इसको डिटेल्स ओपन करते हैं तो ये देखिए इसकी डिटेल्स में ये देख सकते हैं आप कि ये इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इस वॉलेट में, और इसमें कुल कितनी सप्लाई पड़ी हुई है जी 83,95,12,406 कोर कॉइन्स इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है जी, और अगर हम बात करें जो ये तो सेम एड्रेस है ना, ये वाले, ठीक है, ये सेम एड्रेसेस हैं। और लेकिन यहाँ पे जो सेंड करने वाले हैं फ्राम की बात की जाए तो कोई भी एक हम खोल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें कितने कॉइन्स हैं। तो इसकी डिटेल्स जी हमें ये एक है, तो इसमें 0 बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है जी, तो यानी इसमें क्या ये टेस्ट है? तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे हमें टेस्ट नहीं है, बल्कि ये मेन रियल कोर कॉइन की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ट्रांजैक्शंस जो है वो शायद वॉलेट बनने की हो रही हैं, 0 कोर की बात हो रही है, 0 कोर टू फलां। तो इसका मतलब ये कि ये मेन नेट के साथ जितने जितने वॉलेट जो है वो जोड़ रहे होते हैं तो वहाँ की भी ट्रांजैक्शन शायद काउंट हो रही है। तो ये लोग जो है वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मतलब कि जो है वो इनमें वॉलेट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, व्यू ऑल ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आप सारी देख सकते हैं। अब जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था और फिर दरमियान में जिक्र आया था कि आप किस तरह मीटर मास्क में स्कोर कॉइन का जो इसको मीटर मास्क में ऐड कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। बस आपने वहाँ जब ये स्कैन इनकी scan.core.org ये वाली वेबसाइट इनके एक्सप्लोरर की खोल रखी होगी, तो सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने ऐड कोर नेटवर्क, इसके ऊपर बस क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इसको जो है वो अप्रूव कर देना है और आपके वॉलेट में जो है वो कोर डाउ जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, मैन्युअली भी अगर आप ऐड करना चाहें तो उसके लिए मैं तफसीलन वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह बना दूंगा। तो ये तफासिल थी जी कोर डाउ के मेन नेट के बारे में कि मेन नेट जो है वो लाइव ज़रूर हो चुका है, लॉन्च होने में अभी कुछ टाइम लग सकता है। जैसा कि पोस्ट के अंदर उन्होंने 60 दिनों का भी जिक्र किया, तो आया वो क्योंकि एक लिहाज से हमने ये 25% जो पूरी टोटल सप्लाई का जो हमने माइन किया मोबाइल के ज़रिए गुज़श्ता 1.5-2 सालों में, तो ये भी एक एयर ड्रॉप ही था। मोबाइल में माइनिंग नहीं होती, ये हमें एयर ड्रॉप की सूरत में रोज़ाना हमने यहाँ पे आके चंद क्लिक्स की थी और उसके बस हमें हासिल हुआ था। तो क्या इसी को एज एयर ड्रॉप लिया जा रहा है या दूसरे एयर ड्रॉप जो आगे लॉन्च होने हैं उनके बारे में तफसील बताई गई कि 60 दिन तक का हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है या क्या? तो ये आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद जितने दोस्त अहबाब हैं क्रिप्टो से रिलेटेड उन सब को देख कर भी और हम अपनी तहकीक करके भी इस नतीजे पर पहुँच पाएंगे कि ये 60 दिन का जिक्र क्यों किया गया है। तो ये थी अब तक की तफासिल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।